वैशाख अमावस्या की वह रहस्यमयी रात 17 अप्रैल, जब आसमान से चंद्रमा पूरी तरह ओझल होगा। लेकिन याद रहे कि ब्रह्मांड की कुछ ऐसी अदृश्य और प्रचंड शक्तियां उस रात जागृत होने वाली हैं, जो आपके भाग्य को या तो शिखर पर ले जा सकती हैं या फिर उसे गहरे अंधकार में डुबो सकती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की यह अमावस्या कोई सामान्य तिथि नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब परलोक और हमारी मृत्युलोक के बीच का पर्दा सबसे अधिक महीन हो जाता है। यह वह दुर्लभ क्षण है जब आपके पूर्वज साक्षात ऊर्जा के रूप में आपके आसपास मौजूद होते हैं। आज हम उन 5 भयंकर गलतियों का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, और विशेषकर वह 5वीं गलती जिसके बारे में विचार मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस 5वीं भूल को करता है, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस दोष की अग्नि में जलती रहती हैं। उस विनाशकारी चूक पर चर्चा करने से पहले आपको यह समझना होगा कि 17 अप्रैल को ग्रहों का ऐसा क्या अद्भुत संयोग बन रहा है और आपको किस विधि से पूजन करना है। अमावस्या अपने साथ एक गहरा सन्नाटा लेकर आती है, लेकिन वैशाख की इस रात्रि का सन्नाटा विशेष है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलन करते हैं, जिसका अर्थ है अग्नि और जल तत्व का वह संगम जो सीधे मनुष्य के अवचेतन मन और आत्मा पर प्रहार करता है। जब प्रकृति स्वयं इतने बड़े परिवर्तन से गुजर रही हो, तो हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। यहीं से जन्म लेती है पहली भयंकर गलती, देर तक सोते रहना। 17 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के बाद तक बिस्तर पर पड़े रहना एक महापाप के तुल्य माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ पितृ धरती पर आगमन करते हैं, और यदि वे अपने वंशजों को निद्रा में पाते हैं तो वे अत्यंत निराश होकर लौट जाते हैं। उनकी यही निराशा जीवन में दरिद्रता और मानसिक अशांति का द्वार खोलती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और भूमि पर पैर रखने से पहले अपनी हथेलियों को देखकर धरती माता से क्षमा मांगनी है। एक और विशेष बात, जागते ही दर्पण यानी आईना बिल्कुल न देखें। अमावस्या की सुबह दर्पण देखना ऊर्जा के प्रवाह को दूषित कर सकता है, क्योंकि उस समय वातावरण में मौजूद सूक्ष्म तरंगें आईने के माध्यम से आपके भीतर नकारात्मकता भर सकती है। गरुड़ पुराण की एक कथा इस संदर्भ में बड़ी सटीक है। सोमेश्वर नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी था, जिसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। उसका कोई भी कार्य कभी समय पर पूर्ण नहीं होता था। धन आता तो था, पर टिकता नहीं था। जब उसने एक सिद्ध महात्मा से इसका कारण पूछा, तो महात्मा ने अंतर्दृष्टि से देखकर बताया कि तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हैं। सोमेश्वर ने तर्क दिया कि वह तो नियमित दान करता है, फिर पितृ नाराज क्यों? तब महात्मा ने वह बात कही जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि तुम दान तो करते हो, लेकिन तुमने अपने द्वार पर आए भूखे जीवों और लाचारों को अपमानित कर भगाया है। याद रखें, 17 अप्रैल को आपके पूर्वज किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ सकते हैं, चाहे वह एक काला कुत्ता हो, कौवा हो, गौमाता हो या कोई याचक। यदि उस दिन आपने किसी भी जीव को दुत्कारा या खाली हाथ भेजा, तो समझ लीजिए कि आपने अपने सौभाग्य के द्वार स्वयं बंद कर लिए हैं। वह जीव उस दिन मात्र एक प्राणी नहीं, बल्कि परलोक का संदेशवाहक होता है। अब बात करते हैं सही पूजन विधि की। इस दिन की शुरुआत अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। अपने स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल और काले तिल अवश्य मिलाएं। काले तिल पितरों को तृप्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। स्नान के पश्चात श्वेत या पीले वस्त्र ही धारण करें। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनना इस दिन की तीसरी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि ये रंग नकारात्मक ऊर्जा के अवशोषक होते हैं और अमावस्या की रात तामसिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। तर्पण करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। यहां एक गुप्त बात जान लीजिए। पितरों को जल अर्पित करने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग वर्जित माना गया है। पितृ कार्यों के लिए मिट्टी, पीतल, कांसा या चांदी के बर्तन ही सर्वोत्तम हैं। अपने हाथों में जल, तिल और सफेद पुष्प लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें और वह जल किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें।
पीपल में भगवान विष्णु का वास है और अमावस्या पर पितृ वहीं निवास करते हैं। वहां सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन ध्यान रहे दीपक जलाकर लौटते समय पीछे मुड़कर देखने की भूल कदापि न करें, चाहे आपको कोई आभास ही क्यों न हो। जैसे जैसे संध्या ढलती है, वैशाख अमावस्या की तांत्रिक ऊर्जाएं सक्रिय होने लगती हैं। गोधूली बेला का समय अत्यंत संवेदनशील होता है और यहां आती है चौथी गलती, मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना या दहलीज पर बैठकर कलह करना। आपके घर की दहलीज केवल लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा नहीं है, यह ऊर्जा का फिल्टर है। 17 अप्रैल की शाम को अपनी दहलीज पर एक दीपक अवश्य जलाएं ताकि सकारात्मकता का प्रवेश हो सके। इस दिन घर में वाद विवाद करना या चीखना चिल्लाना आपके पूरे वर्ष की बरकत को सोख सकता है। जहां अशांति होती है वहां से लक्ष्मी और पितृ दोनों ही मुख मोड़ लेते हैं। घर में कपूर या लोबान का धुआं करें, क्योंकि इसकी सुगंध पितरों को प्रिय है और यह नकारात्मकता को जड़ से काट देती है। साथ ही रात्रि के समय किसी भी निर्जन चौराहे से गुजरने से बचें। अमावस्या की मध्यरात्रि तंत्र क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। यदि बाहर निकलना अनिवार्य हो तो मन ही मन हनुमान चालीसा का जप करते रहें। अब उस 5वीं और सबसे भयानक गलती की बात, जो आपके संपूर्ण कुल को विनाश की ओर ले जा सकती है। आप चाहे कितने ही तीर्थ कर लें या दान पुण्य, लेकिन यदि आप अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो सब व्यर्थ है। पितृदोष केवल कुंडली के ग्रहों से नहीं, बल्कि आपके जीवित पितरों यानी माता पिता और बुजुर्गों के प्रति आपके व्यवहार से बनता है। यदि मंदिर में दिया जलाकर घर में आप अपने माता पिता को मानसिक कष्ट दे रहे हैं तो भगवान शिव भी उस अपराध को क्षमा नहीं करते। 17 अप्रैल के दिन यदि किसी बुजुर्ग की आंखों में आपकी वजह से आंसू आए तो वह आंसू एक ऐसे अभिशाप में बदल जाएगा जो आपकी प्रगति को रोक देगा, बीमारियों पर पैसा खर्च कराएगा और आपकी रातों की नींद छीन लेगा। इसीलिए उस दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लें। भोजन के नियम भी इस दिन अत्यंत कड़े हैं। तामसिक भोजन और मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय, दूसरी कुत्ते और तीसरी कौवे के लिए निकालना सुनिश्चित करें। यह नियम ब्रह्मांड के तीनों लोकों को तृप्त करने की क्षमता रखता है। इस दिन धन का लेन देन भी न करें, क्योंकि अमावस्या पर दिया गया आरण वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। रात्रि को सोने से पहले एक पात्र में जल भरकर अपने सिरहाने रखें और अगले दिन उसे घर से बाहर किसी पौधे में डाल दें। यह रात्रि की समस्त नकारात्मकता को सोख लेगा। वैशाख की यह अमावस्या एक चेतावनी भी है और आत्मिक उत्थान का अवसर भी। 17 अप्रैल की रात नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप कर एक सुरक्षा कवच तैयार करें। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि अंततः वही आपके साथ परलोक तक जाएंगे। यह अमावस्या आपके जीवन में प्रकाश और पितरों का आशीर्वाद लेकर आए। इसी संकल्प के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ें।